हफीज़ साहब, कुछ लोगों का मसला ये है कि उनके पास एक पेड़ है और पेड़ जो है उसकी उम्र भी पूरी है। 10 माह 12 माह इसकी उम्र है, डीएनए के साथ मेल फीमेल भी है, लेकिन वो बॉन्ड नहीं हो रहे। तो इसके लिए क्या किया जाए कि पेड़ जो हमारा है वो बॉन्ड हो जाए? हाँ जी, ये एक प्रॉब्लम आती है ब्रीडिंग सीजन के अंदर, खास तौर पर जो नए दोस्त हैं ना वो इसमें, क्योंकि हमने ना बर्ड्स छोड़े होते हैं कॉलोनी के अंदर। अच्छा, अगर आपने सारे बर्ड छोड़ दिए, क्रिमिनो एक साइड पर, येलो बर्ड्स एक तरफ चले गए, और अल्बाइनो रेड आई वगैरह या ब्लैक आई जो है वो आपने एक तरफ छोड़ दिए, यानी वो सिर्फ वाइट के साथ ही रहा है और वो येलो के साथ रहा है, तो कलर्स की वजह से भी ये चूंकि आशना नहीं होते तो ये बाउंड नहीं होते। पहली बात, ये एक छोटा सा पॉइंट है, यानी एक ताकि तरफ ग्रीन है, एक तरफ हाँ, एक ब्लू है। तरफ वो आप जब दूसरे कलर ही नहीं ना देखा हुआ तो वो जल्दी बाउंड नहीं होता। ये बातें हैं ऐसे कोई 5 6 साल 7 साल पहले हमें हमारे उस्ताद मोहतरम राना जिब्रान अहमद, बिग बर्ड्स लवर, ये सारी उनकी ट्रेनिंग है। तो बाउंड का एक छोटा सा, मैं जिब्रान भाई का बीच में जिक्र आ गया तो वो भी एक किस्सा सुना देता हूँ। मैंने जब शुरू शुरू में रखे तो मेरे पास एक कनौर का जोड़ा था, ये जो छोटा कनौर होता है, पाइन एप्पल कनौर, ग्रीन चिक कनौर, बड़ा शौक है मुझे, मेरे पास अभी भी पेड़ है, मुझे ये खूबसूरत लगते है इसलिए मैंने रखा हुआ है। तो वो चूंकि मैंने सेहन में रखे हुए थे पहले, तो एक दिन दाना पानी करते हुए उसका मेल जो है ना वो निकल गया उसमें से, अब पीछे फीमेल रह गई। और मैं अभी बिल्कुल नए नए बर्ड्स रखे थे, तो मुझे पता भी नहीं था कि क्या करना है। तो मैंने फीमेल को देखा, उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखा, उसमें कुछ मुझे चेंजिंग नजर आई कि ये बुझी बुझी धीमी, ऐसे जैसे बीमार हो जाता है बर्ड, एक साइड पे दबक के बैठी हुई है, डरी डरी सहमी सहमी। तो मैंने जिब्रान भाई से कहा, मैंने कहा जिब्रान भाई ये हुआ है, तो उन्होंने कहा ये आपका बर्ड जो है ना वो स्ट्रेस में चला गया है, क्योंकि ये अकेला रह गया तो ये स्ट्रेस में चला गया, इसका मेल जो है ना वो छोड़ गया, उड़ गया। तो मैंने कहा जी अब इसका हल, उन्होंने कहने आपने एक नया मेल परचेज करना है और उसको ला के फ़ौरन इसके साथ नहीं छोड़ देना आपने। मैं बड़ा हैरान हुआ कि भाई ये क्या बात, जब एक बर्ड स्ट्रेस में है और एक नया बर्ड मैंने खरीदना है तो उसके साथ छोड़ देता हूँ, पेड़ बन जाएगा। हाँ जी। उन्होंने उस वक्त, क्योंकि इब्तदाई दिन थे बर्ड रखने के, तो उन्होंने कहा जी हमेशा ये होता है कि आपने जिस केज में ब्रीड लेनी हो, मेल को पहले उस केज में रखते हैं, जब मेल उस केज के अंदर डोमिनेट हो जाता है उसके बाद हम उसको फीमेल देते हैं। अगर फीमेल पहले से केज में है और आप बाहर से मेल उसमें छोड़ेंगे, तो चूंकि फीमेल पहले से डोमिनेट है तो वो मेल को मारेगी, जो अक्सर लोगों के साथ भी मसला था। इन बातों के अंदर ये टिप मिल गई आप लोगों को कि भाई मेल को पहले छोड़ना, फीमेल को बाद में। अच्छा, मैंने बताएं आप कुछ अच्छा, पूछना चाहते जो मेल आप छोड़ने का कह रहे हैं दोनों में कि मेल पहले छोड़ना है, ये कितने दिन का ये पीरियड होना चाहिए? हैं। देखें, कम से कम ना कोई 10 दिन जो है ना मेल उस केज में रहे जहां पर आपने बॉक्स लगाना है, और मेल अकेला हो, फीमेल ना अकेले हो? नहीं, फीमेल ना हो, सही है। उसमें मेल अकेला हो। और जब ये आप देखते हैं इस, जैसे अब बिल्कुल ब्रीडिंग सीजन सर के ऊपर है या ब्रीडिंग सीजन के अंदर आप कुछ चेंजिंग करना चाह रहे हैं, तो फिर चाहे बॉक्स लगा रहे, जिस केज के अंदर आपने ब्रीड लेनी है आपने बॉक्स लगा देना है और नेस्टिंग फेंक देनी है, उसके अंदर नेस्टिंग भी कर दी है, मेल को उसके अंदर छोड़ देना है। मेल बॉक्स के अंदर आएगा जाएगा बाहर, उसको कुछ एक्टिविटी करेगा, उसके बाद जब आप उसको फीमेल देंगे ना तो वो उसके साथ फ़ौरन बाउंड हो जाता है। मैंने कल रात की बात है, चलो जी ज़्यादा पुराना किस्सा नहीं है, कल रात को मैंने एक मेल था मेरे पास, तो उसको मैंने कोई 15 दिन से केला रखा हुआ था, और कॉलोनी में फीमेल्स मैंने अलहदा रखी हुई हैं अभी भी एक्स्ट्रा, कोई 5 6, अक्सर मसले मसाइल आ जाते हैं ब्रीडिंग सीजन में, बिल्कुल एक्स्ट्रा बर्ड होना तो चाहिए। वो फीमेल में एक्स्ट्रा रखता हूँ। मैंने वहाँ से एक ब्लू ओपलाइन पॉसिबल B2 की फीमेल पकड़ी और उसको फ़ौरन छोड़ दिया और फिर पास खड़ा हो गया। अब बातें, किस्सा मैं सुना रहा था वो पॉइंटिंग चला गया, वो साथ साथ करते हैं बात। जब भी आपने मेल के साथ फीमेल छोड़नी है तो उसको फिर ऑब्जर्व करना है कि आपस में लड़ते तो नहीं है। अब मैं उसके पास थोड़ा सा कुर्सी रख के बैठ के मैंने देखना शुरू कर दिया ये इनकी एक्टिविटी क्या है। अब मैंने देखा जी वो बिल्कुल दाने, मैंने लाइट ऑन की है, उनको छोड़ा है दाना, रात को दाना दाना मैं डालता हूँ 11 बजे, तो मैंने दाना डालना था तो मैंने पहले सिंगल डालता था, अब डबल, जो कि 2 बर्ड डालने थे, तो वो डबल डाल के तो मैंने फीमेल छोड़ी, तो मैंने कहा देखो अब क्या करते हैं, तो वो दाने वाले पोर्ट के ऊपर मेल आया, साथ ही फीमेल आ गई। मेल ने वहाँ से फ्लाइंग की स्टिक पर गया, फीमेल भी उसके पीछे गई, वो कभी वो आगे आ रहा है कभी वो आ रहा है, तो मैं देख रहा हूँ कि वो इस तरह है जैसे वो एक दूसरे को, फीमेल उससे चोगा मांग रही है। तो मैं अब देख रहा हूँ कि नहीं भी ये अब हो जाएगी, बात बन जाएगी, क्योंकि मेल पहले से अकेला था और फीमेल भी जो है फीमेल के साथ थी, और जैसे उसके साथ छोड़ा तो उसने पेड़ बनाने की कोशिश शुरू कर दी, और सुबह उठ के जब मैंने देखा तो वो दोनों एक स्टिक के ऊपर बैठे हुए बैठे हुए थे। हाँ, थे। ये कल रात 11 बजे की बात है। तो आपने ये चीज़ें भी देखनी, वॉच करना है कि ये नहीं कि जी फौरन उसको छोड़ के तो आप सोने के लिए चले गए हैं। बिल्कुल आप उसके पास कम से कम आधा घंटा बैठेंगे, देखेंगे कि यार ये आपस में लड़ते तो नहीं है, तो ये काम करना है। अच्छा, अब हम आते हैं वापस किस्से की तरफ। तो वो फीमेल स्ट्रेस में चली गई,
मुझे किसी ने बताया कि आप सैमोस्ट्रेस लें और वो पानी में डाल के इसको दें। जबरान भाई ने कहा नहीं, आप इस तरह करें कि इसका मेल लें, लेकिन छोड़ना नहीं है। मैं उस वक्त एमयू कॉलेज के पास एक भाई थे, उनके घर गया, वहाँ से जाके एक मेल ख़रीदा। उसको डीएनए के साथ बढ़नी वो देते थे, क्योंकि डीएनए का उस वक्त महंगा था, ट्रेंड भी नहीं हाँ था ट्रेंड भी नहीं था। 6,000 रुपये का मेल था उसको, कनौर का। तो मैंने कहा मैं इसका डीएनए खुद कर लूँगा। उसने कहा जी वो कैसे कर लेंगे? तो ये उस वक्त जब लोग डीएनए नहीं करते थे यहाँ, तो वो उसे चेक करते थे जोड़ वगैरह। जोड़ों से। और एक तरीका ये था, मैंने यूट्यूब से देखा था कि वो पेनाडोल बोलते हैं, कील के साथ धागा बांध के वो घूम, हाँ वो पेंडो क्या कहते हैं, पेंडुलम। पेंडुलम, वो इस तरह करके, पेंडुलम टर्म। हाँ वो अगर तो वो स्ट्रेट घूमता है तो इसका मतलब है वो मेल है, अगर वो राउंड में घूमता है तो फिर वो फीमेल है। मैंने वो उसको पकड़ा और उसके साथ कील निकाला, पर्स में से कील निकाला, उसके साथ धागा था। वो कहता है जी मौलवी साहब ये क्या कर रहे हैं आप? मैंने कहा जी मैं आपको बताता हूँ ये मेल है कि फीमेल है। मैंने उसको जब चेक किया तो वो मेल था। उसने कहा मुझे समझ नहीं आई। मैंने कहा आपके पास पेयर लगे हुए हैं? उसने कहा हाँ जी लगे हुए हैं। मैंने कहा मुझे तो नहीं पता इसमें से मेल कौन सा फीमेल कौन सा है। उसने कहा नहीं। मैंने कहा आप लेके आए, बर्ड लेके आए। उसने मारी और छिक्को मारा, एक पीस लाया, मैंने कहा फीमेल है। उसने फिर मारा, मैंने कहा ये भी फीमेल है। फिर मारा, उसने कहा ये मेल है। उसने कहा यार ये जीप का है यार। मैंने कहा हाँ यार देख लो, मैंने तो ऐसे ही चेक किया। और उसको मैंने ला के फिर घर में एक छोटे केज के अंदर अलहदा रख दिया। अब ये तो चीज ट्रेंड में आ गई ना, लेकिन ये उस वक्त मेरा एक तुक्का था जो मैंने लगाया था। बाद में ये अब हर बंदा इस टोटके के ऊपर अमल कर रहा है। मैंने ये तुक्का लगाया कि उसको ना ला के सेपरेट रख दिया। सहन में पड़ा हुआ केज जिसके अंदर फीमेल है, और कमरे के बाहर जो है वो छोटे केज के अंदर मेल है। ठीक है। अब मैंने कहा यार ये दूर दूर है, चलो जबरान भाई ने कहा कि साथ नहीं छोड़ना, तो मैं चलो केज के साथ केज तो लगा सकता हूँ। तो मैंने वो उसका छोटे केज को उसके बड़े केज, क्योंकि वो 3 फुट का केज था, तो जो छोटा केज था वो 1.5 बाई 1.5 का था, उसके साथ ना उसको हैंग कर दिया आपस में, बिल्कुल क्लिप कर दिया। और उसके अंदर टेक्निक ये लगाई कि जो दाने वाला बर्तन है उसके दाने वाले बर्तन के सामने आ जाए, ताकि जब वो दाना खाने आएंगे तो ये एक दूसरे को देखेंगे। तो उसको तो ये काम मैं सीख रहा था प्रोफेशनली। बर्ड्स तो हमने रखे हुए 1994 से, हाँ जी, लेकिन वो मैं उसको सीख रहा था 1984 से, जब मैं 10 साल का था। उस वक्त के हमारे घर में बर्ड्स थे, लेकिन वो प्रोफेशनली नहीं जैसे लोगों ने अभी भी रखे होते हैं, सारी सारी जिंदगी गुजर जाती है। तो वो मैंने देखा कुछ देर के बाद वो दाना खाने के लिए जब मेल वहां गया तो फीमेल भी उसके पास आ गई दूसरी साइड से, और वो एक दूसरे को देख रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं। मैंने कहा यार ये तो बड़ा जबरदस्त है। एक रात मैंने ऐसे उनको देखा कि वो फीमेल कोशिश कर रही है कि मेल वाले खाने में आ जाए, और मेल कोशिश कर रहा है कि वो फीमेल के खाने में चले जाए। और मैंने उसको निकाला फिर सुबह और उसको फीमेल के साथ छोड़ दिया, और बॉक्स लगा हुआ था, वो दोनों बॉक्स के अंदर भी चले गए। तो फिर मैंने जबरान भाई को बताया तो वो बड़े हैरान हुए और खुश भी हुए कि ये आपने क्या किया। मैंने कहा जी मैंने तो अपनी तरफ से एक बेवकूफाना अमल किया था, लेकिन वो काम कर गया। तो ये भी एक तरीका है पेड़ को बाउंड करने का। अगर आपका नॉर्मली बर्ड हाँ, नहीं बन रहा, आपने मेल जो है वो ब्रीडिंग बॉक्स जहाँ लगने हैं वहां पर छोड़ दें, और एक छोटे केज में फीमेल को उसके सामने रख दें, तो इस तरह भी बाउंड होता है। फिर एक तरीका था कि जी आप मेल और फीमेल को एक छोटे केज में रखें, और उसको जाके आप नीचे कहीं लिविंग रूम में रख दें। यूसुफ भाई हैं, यूसुफ भाई ब्रीड करवा रहे हैं तकरीबन सन 2000 से, उस्तादों में शुमार होते हैं। हम उनके घर गए तो एक वो जो जिसमें हम ट्रैवलिंग नहीं करते, क्या कहते हैं इसको आप, कार्गो बॉक्सिंग, वो थैली सी, अच्छा थैली, वो थैली के अंदर 2 बर्ड थे। हमने कहा जी ये क्या है जी साहब जी? उन्होंने कहा ये पेड़ को मैं बाउंड कर रहा हूँ। हमने कहा इसके अंदर ना दाना लगा हुआ है ना पानी लगा हुआ है, तो ये बाउंड कैसे होंगे? उन्होंने कहा जी थैली के अंदर, थैली के अंदर, थैली के अंदर। उन्होंने कहा जी रात के टाइम ना मैं इनको थैली के अंदर डाल देता हूँ, और सुबह के टाइम इनको मैं सेपरेट सेपरेट केज में डाल देता हूँ, क्योंकि ये दोनों उस वक्त स्ट्रेस में होते हैं ना, ना दाना है ना पानी है, छोटी सी जगह है, ना उठ सकते हैं ना बैठ सकते हैं, तो ये एक दूसरे के साथ मानूस हो जाते हैं। तो मैं इस तरह करके जोड़ा बनाता हूँ। ये बड़ी नई बात है जो आपने बताई। ठीक है, हाँ जी, इसलिए इस बात को मैंने अपनी तरफ नहीं मंसूब किया, जिनसे सीखी है टेक्निक यूसुफ भाई हैं, हाँ वो एक बॉल्टन में होते हैं, मैंने उनका रेफरेंस इसलिए दिया कि मैं हर चीज़ का क्रेडिट मैं खुद नहीं लेना चाह रहा। तो वो टेक्निक वाकई काम करती है, काफ़ी दोस्तों को बताई तो वो इस तरह काम करते। तो ये भी एक तरीका है। उस्तादों के उस्ताद हैं जी, आज लोग उनका नाम उस तरह नहीं लेते जिस तरह पहले लेते थे। अवैस भाई बहरिया टाउन वाले मेरे एक दोस्त आए, उन्होंने कहा जी फीस भाई मैंने कुछ बर्ड्स लेने हैं अवैस भाई से, तो आप उनसे रब्ता करके ना बर्ड्स ले दें। मैंने कहा यार मुझे नहीं वो जानते,
मैं हमारे तो उस्तादों में शुमार होते हैं। शुरू में जिसने भी लब्बड़ रखा है उसने कहा जी वो अवैस भाई मेरे उस्ताद हैं। ब्रीडर की फोटो उनके साथ देखी है शुरू हाँ में, जी। आज से 4-5 साल पहले। हाँ जी, हाँ जी। गुरु और पता नहीं क्या हाँ क्या जी, अलकाब देते आज हैं। नहीं तो कभी नहीं। तो मैंने उसको जब भेजा ना, तो वो बंदा वहां उनके घर गया, सारा करके आया, तो वहां से वो एक टिप लेकर आया। वो टिप ये थी, उन्होंने कहा था कि ब्रीडिंग सीजन के अंदर आप डब्बा लगा के, नेस्टिंग लगा के, मेल फीमेल को एक फ्रेश केज के अंदर, यानी एक नया केज है, नए केज से मुराद है कि ना पहले से फीमेल उसमें थी और ना ही पहले से मेल उसमें था। कोई भी सेपरेट केज हाँ, डोमिनेट नहीं था, वो डोमिनेट नहीं है। सही है। आप उसके अंदर नेस्टिंग डाल के, बॉक्स लगा के उसको छोड़ो, वो पेड़ बन जाएगा। मैंने कहा नहीं यार, ऐसे नहीं बनेगा। हमारे जहन में तो पुरानी टेक्निकें थी, मैंने कहा ये ऐसे पॉसिबल नहीं है, हमें मरवूना लेना है यार। लेकिन बहरहाल पिछले सीजन मुझे भी कोई दरमियान में जरूरत पड़ गई, पेड़ बनाने की जगह बनी, मैंने कहा अच्छा जी, मैंने वो टेक्निक भी जमाई, पेड़ बन जाता है। क्योंकि दोनों उसका जो है ना, वो एक माहौल बना होता है, वेदर उस तरह का होता है, ब्रीडिंग सीजन होता है, तो वो पेड़ बन जाता है। तो ऐसे भी पेड़ बन जाता है। इस केस में ब्रीड फिर यहीं पे लेनी है जहाँ पे वो bond हाँ हुआ जी, है। हाँ जी, जहाँ वो बॉन्ड हो। अच्छा, मेरे पास क्योंकि होता उसमें ना, उसमें देखें, समझने वाली बात ये है, मैंने ये समझा कि यार ना उसमें फीमेल पहले से डोमिनेट थी, ना मेल पहले से डोमिनेट, तो वो दोनों एक नई जगह पर आए। तो थे वो मतलब कि मेल और फीमेल ही थे ना, और बॉक्स भी लगा हुआ है, नेस्टिंग भी लगा हुआ है, उनको एक एक्टिविटी मिल गई और वो बाउंड हो गए। और मैंने फिर वो पिछले सीजन, एक और यहाँ पर मिथ चलती है कि जी जहाँ पर आपने बॉक्स लगा दिए हैं, जहाँ पर जोड़े ने ब्रीड कर दी है, वो डब्बा नहीं चेंज करना, वो बॉक्स नहीं चेंज। मैंने नए केजेस बनवाए थे पिछले सीजन, तो मैंने उस दौरान ना, अब मैंने केज साथ साथ सेल कर रहा था, तो उसमें मैंने देखा ये ब्रीड कर रहे हैं, इसमें बच्चे भी, जगह बच्चों का भी आता है कि जी बच्चे होते हैं तो उसको ना छेड़ें, वो दोबारा अंदर नहीं जाएगी। उसका डब्बा सबसे टॉप पे लगा हुआ है, उसको दरमियान में ले आओ, दरमियान वाले को नीचे ले आओ, कुछ नहीं होता। हाँ, ये भी एक मिथ है कि जी हाँ वो डब्बे बॉक्स नहीं चेंज करना चाहिए, वो दोबारा फीमेल अंदर नहीं जाती, उसको एक खास, कुछ भी नहीं होता। आप चेंज करें, कुछ भी नहीं करते। नेस्टिंग नहीं चेंज करनी, वो दोबारा कुछ भी नहीं होता। हाँ, इसमें एक काम की बात यह है कि आपने जो भी एक्टिविटी करनी है ना, वो मॉर्निंग में करनी है, सही है। रात के टाइम नहीं करनी। कि रात के टाइम बॉक्स अगर आपने बदला है और फीमेल अंदर नहीं गई, तो बच्चे ठंड की वजह से मर सकते हैं। आपके अंडे हैं और आपने कोई चेंजिंग की है, फीमेल अंदर नहीं गई, तो वो इंक्यूबेट नहीं होंगे, रात को ठंड ज्यादा हो जाती है। तो दिन के टाइम ये होता है कि कुछ ना कुछ उसको होता है कि वो देखती है, अंदर जाती है, नजर मारती है। लेकिन रात के टाइम अगर आप ये काम करते हैं तो अंधेरा होता है, तो वो उसने तो सो जाना है, वो स्टिक पर सो गए, उसको पता ही नहीं मैंने क्या करना है। तो ये एक टिप है कि जो भी एक्टिविटी आपने करनी है वो मॉर्निंग में करनी है, ताकि उसके बाद सारा दिन होगा वो किसी को भी बॉक्स में चली जाएगी। बिल्कुल हफीज साहब, जो आप बात कह रहे हैं मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर दूं, ये सेम मैं भी करता हूं और दिन के वक्त ही करना होता है। और मैं इसमें ये ऐड करता हूं कि जब सॉफ्ट फूड मैंने सुबह सुबह लगाना होता है, सॉफ्ट फूड एक मरतबा पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को खिला देते हैं, तो उसके बाद मैंने जो भी इस तरह की कार्रवाई डालनी है वो करता हूँ, ताकि 2-3 घंटे बर्ड के पास होते हैं, बच्चों के पास भी, वो ना भी खुराक खाएं, बच्चे पेरेंट अगर नहीं अंदर जा रहे तो वो इस तरह से भी कवर अप हो जाता है।